दोस्तों, जैसा कि हम सब जानते हैं कि शादी किसी भी व्यक्ति के जीवन का सबसे खास दिन होता है। लेकिन अगर आज हम आपसे ये पूछें कि क्या आपको पता है कि शादी कितने प्रकार से होती है, तो ये सवाल आप सबको हैरान कर देगा, क्योंकि हम लोगों में से शायद ही किसी व्यक्ति को पता होगा कि शादी कितने प्रकार से होती है। क्योंकि हमने जितनी भी शादी अटेंड की हैं उनमें देखा है कि पंडित जी शास्त्रों के हिसाब से मंत्र पढ़ते हैं, वर वधू अग्नि को साक्षी मानकर 7 फेरे लेते हैं और शादी संपन्न हो जाती है। लेकिन शास्त्रों की माने तो शादी 8 प्रकार से की जाती है, जिसमें सबसे पहला नंबर आता है ब्रह्म विवाह का। इस विवाह के अंतर्गत दोनों पक्षों की रजामंदी से वर का विवाह कन्या से निश्चित कर देना ब्रह्म विवाह कहलाता है। या फिर अगर सीधे शब्दों में बात करें तो जिन रीति रिवाजों से हमारे घरों में आजकल शादियां होती हैं वो ब्रह्म विवाह का ही रूप है। देव विवाह किसी धार्मिक अनुष्ठान के मूल्य के रूप में अपनी बेटी को दान दे देना देव विवाह कहलाता है। अर्श विवाह कन्या पक्ष वालों को कन्या का मूल देकर सामान्य गोदान करके कन्या से विवाह कर लेना अर्श विवाह कहलाता है। प्रजापत्य विवाह लड़की की हाँ के बिना उसकी शादी किसी रईस घराने में व्यक्ति से कर देना प्रजापत्य विवाह कहलाता है। गंधर्व विवाह परिवार वालों की सहमति के बिना वर और कन्या का बिना किसी रीति रिवाज के आपस में विवाह कर लेना गंधर्व विवाह कहलाता है। असुर विवाह लड़की को आर्थिक रूप से उसके परिवार वालों से खरीद कर विवाह कर लेना असुर विवाह कहलाता है। राक्षस विवाह लड़की की सहमति के बिना उसका अपहरण करके जबरदस्ती विवाह कर लेना राक्षस विवाह की श्रेणी में आता है। पैशाच विवाह लड़की की मदहोशी, गहन निद्रा, मानसिक दुर्बलता आदि का फायदा उठाकर उससे शारीरिक संबंध बनाना और उससे विवाह करना पैशाच विवाह कहलाता है।